मैं एक विश्व प्रसिद्ध इवेंजलिस्ट के विषय में पढ़ रहा था जो पूरे संसार में घूम घूम कर वचन का प्रचार करते थे और उनके क्रूसेड्स में हजारों हजार लोग प्रभु यीशु को अपना जीवन सौंपते थे। और उनकी इच्छा एक ऐसे देश में प्रचार करने की थी जहां पर कि सुसमाचार प्रचार का कार्य बहुत लंबे समय से बंद था। ग्लोबलाइजेशन होने के कारण अब उसमें सुसमाचार प्रचार का कार्य खुल गया था, पर उस रीति से अभी तक नहीं हो पा रहा था कि एक बड़े स्तर पर वहां पर प्रभु यीशु का प्रचार हो सके। और इस विषय को उन्होंने अपनी प्रार्थना में रखा, अपनी टीम के लोगों से कहा कि वो इस विषय में प्रार्थना करें, और उसके बाद उस सरकार से उन्होंने संपर्क किया। उनको क्रूसेड करने की अनुमति मिल गई, और जब अनुमति मिल गई तो उन्होंने और जितने भी उनसे संबंधित लोग थे सब ने प्रार्थना शुरू कर दी, और लगभग 2 वर्ष तक वो प्रार्थना करते रहे। और तब प्रभु की अगुवाई में उन्होंने एक बड़े स्टेडियम को बुक किया और 3 दिन की आत्मिक सभाओं का आयोजन किया गया। और जब पहली सभा हुई और परमेश्वर के दास ने बहुत लंबा नहीं, मुश्किल से 30 मिनट का प्रचार किया, और उसके बाद उन्होंने ऑल्टर कॉल किया। और जब ऑल्टर कॉल हुआ तो तेजी से लोग सामने की ओर बढ़ने लगे, और 1-2 नहीं, 100 नहीं, हजारों की संख्या में लोग सामने आकर परमेश्वर को अपना जीवन सौंपने लगे। और 3 दिन की ये क्रूसेड हजारों लोगों को प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर लाने वाली साबित हुई। ये विश्व प्रसिद्ध इवेंजलिस्ट जो पूरे संसार में घूमते थे, लेकिन जब उनको इस क्षेत्र के लिए अगुवाई हुई, उन्होंने तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया। उन्होंने इसे प्रार्थना में रखा, परमेश्वर से अगुवाई मांगी, और उसके बाद जब उनको अगुवाई मिल गई और अनुमति भी मिल गई तो उन्होंने सामर्थ्य मांगना शुरू करा कि परमेश्वर उस क्रूसेड के लिए सामर्थ दे। और तब 2 वर्ष की प्रार्थनाओं का यह परिणाम हुआ कि सैकड़ों नहीं, हजारों लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। आज भी जगह जगह सुसमाचार प्रचार किया जाता है, बड़े स्तर पर भी, छोटे स्तर पर भी, आराधना भवनों में भी, और जैसा भी संभव होता है बाहर भी इनका आयोजन होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे परिणाम मिलना चाहिए वैसे परिणाम कई बार नहीं मिलते हैं, और उसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है और वो है प्रार्थना का अभाव। यीशु मसीह ने स्वयं जब अपनी सेवकाई शुरू करनी थी, वो पहले बियाबान स्थान में चले गए और 40 दिन और 40 रात तक वो परमेश्वर के संपर्क में रहे और प्रार्थना करते रहे, सामर्थ्य लेते रहे। और उसके बाद जब उन्होंने सेवकाई शुरू करी, तब भी हम देखते हैं कि कभी रात में, कभी बहुत भोर को, कभी शाम को वो प्रार्थना में चले जाते थे। यीशु मसीह को प्रार्थना की क्या आवश्यकता थी? वो तो स्वयं परमेश्वर पुत्र थे, परमेश्वर की योजना में आए थे, परमेश्वर का काम कर रहे थे।
और इस माध्यम से वो प्रकट करते हैं कि वो अपने पिता से सतत संपर्क में रहते थे। जब 5,000 को भोजन करा चुके, लोगों को विदा किया, चेलों को विदा किया और वो पहाड़ पर चले गए प्रार्थना करने, परमेश्वर से बातचीत करने। जब लाजर की कब्र पे वो थे, वहां पर भी वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि तूने मेरी प्रार्थना को सुना है, जबकि उस समय तक लाजर जीवित नहीं हुआ था। अपने चेलों का चयन करने के पहले भी लिखा है कि वो रात भर प्रार्थना करते रहे। और यीशु मसीह ने इस नमूने को अपने चेलों को ना सिर्फ दिखाया, लेकिन उनको आज्ञा भी दी। स्वर्गारोहण से पहले उन्होंने कहा, तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। कब तक ठहरे रहना? जब तक सामर्थ ना पाओ। जब सामर्थ पाओगे तब तुम पहले यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और जगत के छोर तक मेरे नाम के गवाह ठहरोगे। और चेले लौ लगाकर प्रार्थना करते रहे और लगभग 10 दिन की प्रार्थना के बाद उन्होंने सामर्थ पाई। और उनके विषय में लोग कहते हैं कि इन्होंने हमारे नगर में हलचल मचा दी है। उनका प्रचार इतना सामर्थ्य हो गया कि नगर में हलचल मचने लगी। जहां वो जाते थे वहां हलचल मच जाती थी। और ना सिर्फ पतरस और चेलों को, लेकिन पौलुस को भी हम देखते हैं, उसके जीवन में प्रार्थना सबसे पहले थी। जब दमिश्क के मार्ग में यीशु मसीह से मुलाकात हुई, 3 दिन तक वो उपवास के साथ घुटनों पर प्रार्थना करता रहा। और परमेश्वर की आत्मा अपने दास को बताती है कि जा, शाऊल नाम एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है और तू उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर ताकि वो देखने लगे। उसकी आंख के छिलके गिर गए। और आगे भी हम देखते हैं कि जब भी वो कहीं जाता था, हर जगह वो प्रार्थना करता था, प्रार्थना के स्थान ढूंढता था। कहां पर प्रार्थना होती है, कहां पर लोग एकत्रित होते हैं। और अपने लोगों के साथ जब वो विदा हो रहा है, और समुद्र तट पर भी लिखा है कि वो घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। प्रार्थना का जीवन सेवकाई में बहुत जरूरी है। और इसी कारण चेले भी फलवंत सेवा कर सके, पौलुस भी फलवंत सेवा कर सका, और प्रभु के और दूसरे दास जो कि संसार में घूम घूम कर प्रचार करते हैं, फलवंत सेवा कर पाते हैं, क्योंकि वो प्रार्थना को प्रथम स्थान देते हैं। वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को लेते हैं, उसके बाद वो उन क्षेत्रों में जाते हैं, कार्य करते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम वर्तमान में भी, चाहे छोटे स्तर पर चाहे बड़े स्तर पर, चाहे लिखने के माध्यम से और चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, जब परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके पहले हम अपने प्रार्थना के जीवन को देखें। हमने उस विषय के लिए, उस संदेश के लिए, उस लेख के लिए, उस रील को बनाने के लिए कितनी प्रार्थना की है, प्रभु से क्या अगुवाई ली है। और जब हम परमेश्वर की अगुवाई लेकर सेवा करेंगे तो निश्चय सेवा फलवंत होगी। दूसरी बात, प्रभु की इच्छा को प्रथम स्थान दें। हमको विचार आया, हम निकल पड़े, ये ठीक नहीं है। प्रभु किस दिशा में, किस नगर में, किन लोगों में, किस समुदाय में आपको और मुझको इस्तेमाल करना चाहता है, वो जानना बहुत जरूरी है। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि हम अपनी सेवा में फल ना ला सके। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को निर्देश दिए थे, उनको भेजा था, हम प्रेरितों काम
उसके 16वें अध्याय में पौलुस के विषय में हम देखते हैं कि पौलुस मिशनरी यात्राओं पर निकला हुआ है और लिखा है, और वे फ्रूगिया और गलतिया देशों में से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। पौलुस को परमेश्वर का आत्मा एशिया में प्रचार करने से मना कर रहा है। शायद एशिया के लिए परमेश्वर ने किसी और दास को नियुक्त किया था। और उसके बाद हम देखते भी हैं कि थोमा आया और वो एशिया में घूमते हुए भारत तक आया और भारत में उसने सुसमाचार प्रचार किया। लेकिन परमेश्वर ने पौलुस को एशिया में प्रचार करने से रोक दिया। जब ऐसा हुआ और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बतूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। जब एशिया में रोका, वो दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उनको वहां जाने से भी रोक रहा है। निकला है पौलुस मिशनरी यात्रा में, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई लेता जा रहा है। परमेश्वर क्या चाहता है? और तब लिखा है 9वें पद में, और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कहता है कि पार उतरकर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। अब तीसरी जगह की बात हो रही है। मकिदुनिया का एक व्यक्ति उसको दर्शन में नजर आता है जो कहता है, पार उतरकर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। यह है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर कहां चाहता है, हमको यह जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर जिस क्षेत्र में आपको और मुझको, जिस माध्यम से, किसी को वो संगीत के माध्यम से, किसी को वो प्रचार के माध्यम से, किसी को वो लेखन के माध्यम से और किसी को वो सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। और हमको अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं करना कि मैं अगर अच्छा गा सकता हूं तो अच्छा प्रचार भी कर सकता हूं। परमेश्वर की बुलाहट और उसके द्वार किस बात के लिए, और इसीलिए पौलुस बार बार कहता है कलीसियाओं से कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि सुसमाचार प्रचार करने का द्वार मेरे लिए खुले। वो मनमानी जाना नहीं चाहता, लेकिन जहां परमेश्वर चाहता है उस ओर वो जाना चाहता है। और इसलिए उसकी सेवाएं इतनी फलवंत हुई। उसने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा पर छोड़ा। परमेश्वर कहां ले जाना चाहता है। और तीसरी बात, हमें परमेश्वर का काम हिम्मत के साथ, हियाव के साथ करना है। लिखा हुआ है जब प्रेरितों का काम उसके 4 अध्याय के 13वें पद में कि जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा, जिस हिम्मत से, इस प्रबलता से वो प्रचार कर रहे थे, उसको जब उन्होंने देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। और यही हिम्मत हमने इसके पहले पतरस के जीवन में देखी, जो कि पिंतेकुस्त के दिन यरूशलेम में खड़ा होकर कहता है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदी और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। वो बड़ी हिम्मत से प्रचार करता था और यही हिम्मत हम पौलुस के प्रचार में भी देखते हैं। प्रेरितों का काम उसके 21वें अध्याय में और बड़ा विरोध हो रहा है। पौलुस का बहुत ज्यादा विरोध किया जा रहा है। जब वो सीढ़ी पर पहुंचा
तो ऐसा हुआ कि भीड़ के दबाव के मारे सिपाहियों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ ये चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी कि उसका अंत कर दो। सैनिकों से घिरा हुआ है, उसके बावजूद इतनी ज्यादा भीड़ का दबाव है कि सैनिकों को अब पौलुस को उठा कर ले जाना पड़ रहा है। वो भीड़ को संभाल नहीं पा रहे हैं, और भीड़ क्यों विरोध कर रही है और कह रही है कि उसका अंत कर दो। और इस दबाव के बावजूद भी जब उसने आज्ञा दी तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से सहन किया। जब वे चुप हो गए तो वो इब्रानी भाषा में बोलने लगा। भीड़ का दबाव है, उसको मार डालना चाहते हैं लोग, लेकिन उसकी हिम्मत देखिए कि वो उस विरोध के बीच में भी सीढ़ी पर खड़ा होता है, अनुमति मांगता है और लोगों को इशारा करके उनके बीच में वो बोलना शुरू करता है। और पूरा विवरण वो बताता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया और कैसे वो प्रभु में आया। और जब रोम के अधिकारी आते हैं यरूशलेम में और उनके सामने उसको खड़ा किया जाता है, और लिखा है जब वो इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस तू पागल है, बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु उसने कहा, हे महाप्रतापी फेस्तुस, मैं पागल नहीं परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूं। और उसके बाद कहता है, तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। यह है उसकी हिम्मत। वो फेस्तुस को, अग्रिप्पा को, सबको जवाब दे रहा है, उनको बता रहा है, और वो कहते हैं क्या थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है, क्या थोड़े में क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं इन बंधनों को छोड़कर मेरे समान हो जाएं। यह है हिम्मत के साथ परमेश्वर के वचन को सुनाना। गवर्नर बैठे हैं और उनके सामने पौलुस को पेश किया गया। उनके सामने भी वो निधड़क बोले जा रहा है, प्रचार किए जा रहा है कि वो समझ गए कि ये हमको मसीह बनाना चाहता है, और कहते भी हैं। लेकिन पौलुस कहता है, क्या थोड़े से क्या बहुत, मेरी इच्छा यह है कि आप सब भी मेरे समान इन बंधनों को तोड़कर आजाद होकर प्रचार करो। चौथी बात, उनको उसका काम दिन ही दिन में करना है। और दिन ही दिन में करने का अर्थ यह है कि जब हमारे शरीर में शक्ति है, जब हमारे पास अवसर है, जब हमारे पास साधन है, हम लापरवाही ना करें। हम आज की बात कल पर ना डालें। यीशु मसीह ने यूहन्ना 9:4 में अपने चेलों से कहा था कि हमें उसका काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं किया जा सकेगा। यीशु मसीह को मालूम था कि मुझको इन 3.5 वर्षों में प्रचार भी करना है, चंगाई के काम भी करना है, और उद्धार की योजना को भी पूरा करना है। और इसलिए वो इन 3.5 वर्षों के समय को बड़ी बहुमूल्यता के साथ खर्च करते हैं। कभी स्थिर नहीं बैठते, कभी विश्राम नहीं करते। लिखा है उसको खाने का भी समय नहीं मिलता था। इतने लोग आते थे, इतनी भीड़ लगा रहती थी कि वो विश्राम नहीं कर पाते थे। जब माएं लाने लगी बच्चों को, चेले नाराज हो गए। वो चाहते थे कि यीशु मसीह विश्राम कर ले, पर यीशु मसीह वहां पर भी उनको डांटते और कहते हैं, आने दो बच्चों को, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का तो है।
और वो बच्चों को भी बुलाकर आशीषित करते हैं। हमको उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। आज से 30-40 वर्ष पहले सुसमाचार प्रचार बहुत आसान था। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी खड़े हो जाओ, कहीं भी ट्रैक्ट्स बांट दो, कहीं भी मीटिंग ले लो। पर आज 30-40 वर्षों में बहुत परिस्थितियां बदल गई और जो लोग उस समय चूक गए और अब पछताएंगे तो कोई फायदा नहीं। वो समय था खुला हुआ और आज वो रुकता जा रहा है। कुछ प्रदेशों में तो ओपन एयर मीटिंग्स तक रोक दी गई हैं। अदालतों के आदेश आ गए हैं। हमको उसका काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। हम इस बात के लिए बहुत सावधान हो जाएं। हम अवसर की प्रतीक्षा ना करें। पौलुस ने अवसर की प्रतीक्षा नहीं करी। जेल के अंदर है, पैर ठुके हुए हैं, बेतों की मार पड़ चुकी है, कपड़े फाड़े जा चुके हैं और सुबह क्या होगा कुछ पता नहीं, और वहीं पर वो स्तुति कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। जो लोग वहां उपलब्ध हैं वो सुन रहे हैं और परिणाम ये हुआ कि कुछ देर के बाद जब भूंडोल आया और वो बाहर नहीं गए, जेलर भी उनके पांव पर गिर गया और पूछने लगा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यह अवसर था। यदि उस अवसर का उपयोग पौलुस नहीं करता तो जेलर का परिवार नहीं बच पाता। हमको उसके काम दिन ही दिन में करना है, लेकिन उसके साथ ही साथ पांचवी और महत्वपूर्ण बात है कि हमको बड़ी बुद्धिमानी के साथ, हमको बड़ी सावधानी के साथ भी कार्य करना है। यीशु मसीह अपने चेलों को इस बात के लिए भी शिक्षा देते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 16वें पद में जाते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं कि मैं तुमको भेड़ियों के बीच में, अर्थात ऐसे लोगों के बीच में जो तुमको फाड़ खाएंगे, हानि पहुंचाएंगे, तुम पर आक्रमण करेंगे, तुमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। और जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो तुमको एक सावधानी बरतनी है। सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। और पौलुस की सेवकाई में हम इस बात को बहुत ज्यादा पाते हैं। वो बड़ी बुद्धिमानी के साथ वो देख लेता है किस प्रकार के लोग हैं और वो कहता है कि मैं तो यहूदी हूं, मैं तो इफिसुस का हूं। और इस प्रकार से वो अपने संबंधों को लोगों को बनाता है कि मैं क्या हूं। वो कहता है कि जब मैं प्रचार कर रहा हूं कि आत्माएं हैं, न्याय करना है, और तब वहां पर भीड़ में बहस होने लगी। लोग झगड़ने लगे कि अगर किसी स्वर्गदूत ने उससे बात की है तो ये क्या गलत है। वो बड़ी बुद्धिमानी के साथ कार्य करता था। जब हम पहला कुरिन्थी उसके 3 अध्याय के 10वें पद में जाते हैं और वहां पर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। बुद्धिमान मिस्त्री की नाई आपको और मुझको नेव भी डालना है, और यदि नेव पड़ी है तो उस पर रद्दा रखने के लिए भी बुद्धिमानी की आवश्यकता है। हमको अपना सुसमाचार प्रचार का कार्य बड़ी बुद्धिमानी के साथ, बड़ी सावधानी के साथ, भेड़ियों के बीच में भेड़ बनकर हम गए हैं। हम भेड़ हैं, लेकिन हमको बहुत चालाकी से भी और बड़े भोलेपन से भी, दोनों
तरीके से अपने कार्य को करना है। और छठवीं बात, हमको उसका काम आलस्य से नहीं करना है। हम उसके काम में आजकल परसों ना करें। जो दायित्व प्रभु ने आज आपको दिया है उसको हमको आज ही पूरा करना होगा। संसार से कितने लोग जा रहे हैं, कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, कितनी प्राकृतिक आपदाओं में अचानक से लोग कालकलवित हो जा रहे हैं, कोई नहीं जानता। और यदि हमने कार्य करने में आलस्य किया तो उनका लेखा कौन देगा। हमने वचन में पढ़ा है, यदि पहरुआ समय पर तुरही ना फूके और लोग सावधान ना हो और आक्रमण हो जाए तो उनके प्राणों का लेखा मैं उस पहरुए से लूंगा। क्योंकि काम आलस्य से किया, उसने सावधानी से नहीं किया। उसको जिस समय तुरही फूकना थी कि लोग सावधान हो, उसने नहीं फूका और उसका परिणाम हुआ कि बहुत से लोग मर गए। आपको और मुझको जो वचन सुनाना है, यदि उसमें हमने देर कर दी तो हो सकता है कि बहुत सी आत्माएं उसके पहले इस संसार से चली जाएं। और तब प्रभु हमसे लेखा लेगा तो हम क्या जवाब देंगे। और इसीलिए लिखा है यिर्मयाह 48:10 में, हाय उस पर जो परमेश्वर के काम को आलस्य से करता है। हमको उसके काम को आलस्य से नहीं करना है, हमको सुस्ती नहीं करना है। यीशु मसीह स्वयं भी रुकता नहीं था और उसके चेलों को भी हम देखते हैं, बहुत सारे तूफान आए, बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन वो रुके नहीं, काम करते चले गए। यहां तक कि टूटे जहाज में पौलुस है और वहां पर भी वो प्रचार कर रहा और कह रहा, मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूं उसके दूत ने मुझसे कहा है। मैं बरस रहा है और वो टापू पर है, वहां पर भी वो चंगाई का काम कर रहा है और उसके कारण उस टापू के कितने लोग स्वस्थ हुए, उन्होंने विश्वास किया और इनके लिए जो भी जरूरी था वो सामान जहाज पर लाद दिया, क्योंकि उसने अपने काम में आलस्य नहीं किया। हमको परमेश्वर का काम आलस्य से नहीं करना, सुस्ती नहीं करना है। और सातवीं और अंतिम बात, हमको प्रभु का काम आनंद से करना है। हमको बोझ नहीं समझना है कि हम बोझ समझकर, मजबूरी समझकर काम करें। हमको बड़े आनंद के साथ, ये परमेश्वर ने आपको और मुझको अवसर दिया है, वरना वो तो अपने दूतों से भी सुसमाचार प्रचार करवा सकता था, वो चाहते तो दूसरे साधनों से कर सकता था, लेकिन उसने आपको और मुझको चुना। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये हमारे लिए आशीष की बात है। और जितने उसका काम करते हैं, परमेश्वर उनको उसका कई गुना प्रतिफल देता है। और ना सिर्फ उनको, लेकिन उनके परिवार और उनके लोगों को भी। और इसलिए हमको उसका काम आनंद पूर्वक करना है। जब हम प्रेरितों काम उसके 5वें अध्याय के 40वें और 41वें पद को देखते हैं, वह लिखा है, बड़ा सताव है, प्रेरितों को रोका जा रहा है। तब उन्होंने उनकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और ये आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। पिटवाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है और लिखा है वो इस बात से आनंदित हुए। और पौलुस जो कि इतनी पीड़ाओं को झेला था, कितने बेंत, कितने बार वो मारा गया, उसको पत्थरवा भी किया गया, उसको कोड़े भी मारे गए, और उसके बाद कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। वो आनंद के साथ प्रभु की सेवा करता है और यही चाहता है
कि हम उसके काम को बड़े आनंद के साथ करें। हमारे लिए ये बोझ ना हो, ये हमारे लिए जीविका का साधन ना हो, लेकिन हम आनंद के साथ कि परमेश्वर ने आपको और मुझको ये योग्यता दी, ये चुनाव किया, ये बुलाहट दी कि हम उसका काम करें। प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय के 12वें पद में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हमको परमेश्वर के काम को प्रार्थना के साथ करना है। हमको परमेश्वर के काम को उसकी इच्छा के अनुसार करना है। हमको परमेश्वर के काम को हिम्मत के साथ करना है और हमको उसका काम दिन ही दिन में करना है, बुद्धिमानी से करना है, आलस्य से नहीं, और आनंद के साथ, क्योंकि वचन कहता है हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए उसके पास प्रतिफल है। वो हमको प्रतिफल देगा, हम उससे प्रतिफल पाएंगे। हम संसार की चिंता ना करें, संसार के प्रतिफल, संसार के पारिश्रमिक पर ना जाएं कि हमको संसार से क्या मिलेगा। हमको प्रभु से प्रतिफल मिलने वाला है और वो देगा। इस आशा में आनंद के साथ उसके काम को करें। आइए दुआ करें। प्रभु जी सहायता कीजिए कि हम आपके काम को आपकी इच्छा अनुसार, आपकी सामर्थ्य लेकर और आपके बताए हुए मार्गदर्शन में बड़े आनंद के साथ पूरा कर सकें, ताकि उस प्रतिफल को जो इस जीवन के बाद आप देने वाले हैं हम प्राप्त कर सकें। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।